स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो फिगर है वो ड्रा किया गया है और इन दिस फिगर AC और AE इक्वल है। इन दिस फिगर AC इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल AC, ये AC है। AC इज इक्वल टू AD। AC की वैल्यू AD के इक्वल गिवन है। AC इज इक्वल टू AD। और इसके अलावा दिया है इसमें AC की जो वैल्यू है, A और C की वैल्यू A और E के इक्वल है। तो A ये है और E ये पॉइंट है। A और E के इक्वल है, AC की वैल्यू ये दोनों साइड इक्वल है। दूसरा गिवन है AB की वैल्यू AD की इक्वल। तो यहाँ देख रहे हैं कि AB, तो A ये पॉइंट है और B ये, AB की वैल्यू AD के इक्वल है। तो ये दोनों जो साइड है वो इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है और AC और AE इक्वल है। और इसके अलावा इसमें दिया गया इस क्वेश्चन में BAD, तो देख रहे हैं B पॉइंट ये, A ये और D ये जो एंगल है BAD ये एंगल है, BAD ये एंगल यहाँ से आता है। BAD इज इक्वल टू एंगल है CEAC। तो E ये पॉइंट है, A ये है और C ये, तो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल इसके इक्वल है। अब हमें यहाँ प्रूफ ये करना है कि BC की जो वैल्यू है BC, तो यहाँ देख रहे हैं B ये है और C ये, तो BC की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, D और E के इक्वल है। तो यहाँ पर D और E के इक्वल, तो इस हमने लाइन को ड्रा नहीं किया था इसलिए कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। इसमें से BC, B और C ये लाइन है BC, इसकी वैल्यू D ये बाद में हमने ड्रा की इसीलिए D और E। तो BC की जो वैल्यू है वो DE के इक्वल होगी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसे प्रूफ करने के लिए, बल्कि इसे कैसे शो करेंगे इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए अगर हम इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AD और E, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, ABC और ADE को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, और बाई CPCT अगर हम इस AD साइड है, इसकी BC साइड इसकी बेस साइड है और इस AD और E में ये इसकी बेस साइड है, तो ये इन दोनों को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो इसकी बेस साइड ये जो है बाई CPCT इसके इक्वल होगा। तो इससे प्रूफ करने के लिए हम पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। लेकिन कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से पहले यहाँ पर ये निकालेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल है, ये देखो लिखा हुआ है BA और D। तो एंगल BAD, BA और D कहाँ पर ये गिवन है, B पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है और D पॉइंट है। जो BAD की जो वैल्यू है, BAD की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी गई थी, BAD की वैल्यू EAC की, तो E, A और C के, तो ये हो जाएगा एंगल EAC, E, A और C के, ये क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, BAD की वैल्यू EAC के इक्वल ये गिवन है इसमें। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला एंगल है, दोनों में अगर ऐड कर दें तो कौन सा एंगल ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए पॉइंट D है, ये A है और C है। अगर दोनों साइड ऐड कर दें तो इसमें लिख सकते हैं कि एडिंग एंगल DAC, D पॉइंट ये AC, DAC बोथ साइड्स, इसको अगर दोनों साइड अगर ऐड कर देंगे तो BAD में अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा BAD एंगल BAD, और इसमें ये वाला एंगल DAC ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल DAC, इसको ऐड कर दिया इधर। और दूसरी साइड इसी तरीके से ऐड करेंगे तो ये था एंगल EAC, एंगल EAC प्लस एंगल DA और C, इसे दोनों साइड इधर भी ऐड किया, इसको इस साइड, और ये दोनों एंगल इक्वल क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। अब अगर इस एंगल में इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, तो देख रहे हैं BAD, तो B ये, A और DA, इसमें से अगर हम ये वाला एंगल और ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। अगर BAC में DAC अगर ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ये यहाँ तक, तो ये हो जाएगा
ए और सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी और डी ए सी की वैल्यू जो होगी वो बी ए और सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ए और सी हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी अगर इसको ऐड करेंगे, ई ए सी, ई ए और सी ये एंगल है, और दूसरा इसी में ऐड कर देंगे डी ए और सी, तो ये एंगल हो जाएगा इस पूरे एंगल के इक्वल यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई ए डी के इक्वल। तो इस साइड हो जाएगा एंगल ई ए और डी के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई ए और डी के इक्वल होगा। अब इसके बाद इन ट्रायंगल में ए बी और सी में, और दूसरा ट्रायंगल ए डी और ई में, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी और ई, ए बी सी और इसी तरीके से ए डी और ई ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में इस क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से ही कि इसमें जो ए बी की वैल्यू है, ए बी सी में इस ए बी की वैल्यू ए ई और ए डी ई में ए डी के वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी इज़ इक्वल टू ए बी सी में ये, और ए डी और ई में ये ए डी साइड। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल है। तो यहाँ ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये गिवन ए बी इज़ इक्वल टू ए डी। अब इसके बाद दूसरा इसमें यह है कि इसमें दूसरी साइड दी गई है कि ए सी की वैल्यू ए ई की इक्वल। तो ये देख रहे हैं कि ए बी सी में ए सी साइड है और ए डी और ई में वही साइड ए ई है। तो इसमें से ए सी साइड इस वाले ट्रायंगल की और इस ए डी ई वाले में ए ई साइड के इक्वल है। तो ए सी की वैल्यू ए ई के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी की वैल्यू साइड ए सी इज़ इक्वल टू ए ई। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में देखिए ये गिवन है कि ए सी की वैल्यू ए ई के इक्वल और ए बी की वैल्यू ये एंगल दिया। इससे पहले देख रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल में ए बी और सी में ये एंगल अभी हमने निकाला कि इसका ये वाला एंगल, और ए डी ई में ये इधर से ये वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये पूरा एंगल है। तो ए डी बी ए सी, तो एंगल ये देखिए बी ए सी निकाला था, तो एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू इस ट्रायंगल में ये देख रहे हैं कि ई ए और डी के इक्वल है। तो एंगल ई ए और डी के इक्वल है, और ये गिवन है। इसको हमने प्रूफ किया है ऊपर, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर गिवन में ले लिया। तो इसकी दो साइड और एक एंगल, इस वाले ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल इस ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के इक्वल है। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी ये होगा कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी ई, और कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन होगी एस ए एस। देयरफॉर ये जो साइड होगी, ये साइड इसकी बी सी की ये साइड थी, ए बी सी में ये बी सी साइड थी, तो ये बी सी साइड, और इस वाले ट्रायंगल में ए डी और ई में डी ई साइड के, तो बाई सी पी सी टी इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू इस डी ई के इक्वल होगी। तो बी सी इज़ इक्वल टू डी ई, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, इसकी सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये हो जाएगा इसके इक्वल बाई सी पी सी टी। इस तरीके इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ इसकी ये साइड ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल, ए सी की वैल्यू ए ई के इक्वल, एंगल बी ए सी की वैल्यू एंगल ई ए डी के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, और कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन होगी, दो साइड और एक एंगल थे, इसलिए दो साइड और एक एंगल, तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी यहाँ पर, जिसके वजह से ये प्रूफ होंगे। और बी अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो बी सी साइड डी ई साइड के इक्वल होगी। यही हमें यहाँ पर शो करना था।
क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का कि ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। ए बी ये लाइन है और इस पर ये पी इसका मिड पॉइंट है, यानी ए पी की वैल्यू पी बी के इक्वल है, इस क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा इसमें दिया है कि इसके ए बी के अपोजिट साइड ये जो पॉइंट दिए डी और ई है इस एक साइड, और यहाँ पर ये गिवन है कि एंगल बी ए और डी की वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है बी ए डी की वैल्यू ए बी ई की, तो बी ए और डी की वैल्यू ये क्वेश्चन ये दिया गिवन है कि इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू ए बी ई के इक्वल है, तो ए बी और ई के इक्वल है, तो इस एंगल के इक्वल गिवन है। ये और ये एंगल आपस में, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है। अब इसमें हमें ये प्रूफ करना है। इसके अलावा दिया ई पी ए, तो देख रहे ई ये पी और ए, ये जो एंगल है रेड कलर के दो लाइन है, और ये एंगल है डी पी बी के, तो डी ये हो गया पी ए और बी, तो इस वाले इन दोनों लाइन के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि एंगल डी ए पी, तो ये देख रहे हैं डी ए पी, डी ए पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के, तो ई ये हो गया बी ए और पी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट, ये डी ए पी की कॉन्ग्रेंट होगा ई बी और पी के इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये चीज़ बताइए। इस क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है, एंगल डी ए और पी को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, और डी ए पी में ये पूरा यहाँ तक ये पूरा एंगल है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर डी ए पी में इस एंगल को पूरा अगर हम इक्वल निकाल दें और इस वाले एंगल में ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ई बी और पी में ये एंगल है, और अगर इसमें से ये पूरा एंगल कर देंगे तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए जो क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। बी यहाँ पर दिया गया इस वाले क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू, ये देख रहे हैं कि इस एंगल की वैल्यू क्या दी गई ई पी और ए, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी ए की जो वैल्यू है इसमें गिवन है एंगल ई पी ए की वैल्यू एंगल डी पी बी के इक्वल है, तो ये क्वेश्चन में गिवन थी डी पी और बी। जैसे पिछले वाली साइड में ये वाला जो एंगल है, ये अगर इस एंगल में ये वाला अगर एंगल ऐड कर दिया जाए तो ये इस पूरे एंगल के इक्वल हो, और इस एंगल में इसको ऐड कर दिया जाए तो ये इस पूरे एंगल के इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इस एंगल को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ई पी और डी को दोनों एंगल में दोनों साइड ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एंगल, इसको लिख लेते ई पी डी, एंगल ई पी डी बोथ साइड्स, दोनों साइड इसको ऐड कर देंगे, तो एंगल ई पी ए, और कौन से एंगल को ऐड करें ई पी डी, तो ई पी डी को ऐड कर रहे हैं तो एंगल ई पी और डी को ऐड कर देंगे, इसमें भी इस साइड भी ऐड कर रहे हैं तो ये डी पी और बी है, और इस एंगल को ऐड कर रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ई पी और डी, इसको ऐड किया ई पी डी दोनों साइड ऐड किया, और ये वाले एंगल इक्वल क्वेश्चन में गिवन थे। अब देख रहे हैं कि इस एंगल को अगर ई पी ए में अगर ई पी डी ऐड कर दें तो देखिए ई पी ए में ई पी डी ऐड कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, तो इस यहाँ से लेके इस एंगल तक ये पूरा एंगल हो जाएगा इक्वल, तो ये हो जाएगा डी पी और ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो डी पी ए के इक्वल होगी, तो डी पी और ए के इक्वल, डी पी ए के इक्वल। और इस वाले एंगल में अगर ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये हो जाएगा ई पी और बी के इक्वल होगा। इस साइड हो जाएगा एंगल राइट हैंड साइड में ई पी बी, तो एंगल ई पी और बी के इक्वल होगा। अब ये देख रहे हैं कि डी पी ए इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा, और ई पी बी ये ट्रायंगल का ये एंगल होगा, तो ये दो एंगल हमने इस तरीके से इक्वल यहाँ पर निकाल लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, तो इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में डी ए पी, तो इन ट्रायंगल डी
ए पी एंड दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ई बी पी, ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल में। तो अब इन दोनों ट्रायंगल के लिए निकालेंगे डी ए पी की जो वैल्यू है। अभी इसमें देख रहे हैं कि अभी हमने निकाला डी पी ए की जो वैल्यू है, डी पी और ए की वैल्यू, ये वाला एंगल अभी हमने ऊपर निकाला, ये दो वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी और बी के इक्वल है। तो डी पी ए की वैल्यू ई पी बी के इक्वल है। दूसरा इसमें ये वन था कि ए बी का पी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में ए पी साइड जो होगी वो पी बी के इक्वल होगी, पी इसका मिड पॉइंट है। यहाँ लिखेंगे ए पी की वैल्यू, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी, और यहाँ लिखेंगे P इज़ द मिड पॉइंट। ए पी की वैल्यू पी बी के इक्वल, P इज़ द मिड पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट था, इसलिए ए पी की वैल्यू पी बी के इक्वल, ये लिखा। और इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें जो थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है, तीसरा इसमें पॉइंट दिया कि इस ट्रायंगल में बी ए और डी की वैल्यू, इस वाले ट्रायंगल में ये गिवन है कि ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के, इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल इक्वल है। तो इसको लिखेंगे डी ए पी एंगल डी ए पी इक्वल टू, अब इस एंगल को लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी ई बी पी के, एंगल हो जाएगा ई बी और पी के इक्वल होगा। और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है डी बी ए डी की वैल्यू, ये एंगल ए और एंगल बी ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से ये एंगल, ये इसकी साइड और ये इसका एंगल, ये एक एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो किसी भी साइड के एक एंगल यानी एंगल साइड एंगल और दूसरे ट्रायंगल के एंगल साइड और एंगल के इक्वल है। तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के, ई बी और पी के। यही हमें पहले पार्ट में शो करना था, इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे और यहाँ कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन है वो ए एस ए कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी। तो इससे इसे प्रूव करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ये डी ए पी, तो ये हो जाएगा डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया ई बी और पी के। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाई सी पी सी टी, तो इसके बाकी पार्ट और बाकी एंगल भी इसके आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें जो साइड है वो डी ए पी में ए डी साइड है, ये ए डी साइड, और इस ट्रायंगल में ये ई बी साइड है। तो ए डी साइड और ई बी साइड बाई सी पी सी टी इक्वल होगी। तो यहाँ होगा ए डी इज इक्वल टू ई बी बाई सी पी सी टी। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया और सेकंड यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना था कि ए डी की वैल्यू ई बी के इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये गिवन है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी राइट एंगल है और राइट एंगल है सी पे, यानी ये जो एंगल है एंगल सी इसका 90 डिग्री है। तो ए बी सी राइट एंगल एट सी, और क्वेश्चन में गिवन एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम ये पॉइंट है, इस ए बी ये हाइपोटेनस है और एम इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम की जो वैल्यू है वो ये एम बी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा इसमें गिवन है कि डी एम की वैल्यू सी एम के इक्वल है। तो डी एम ये है, डी और एम इसकी वैल्यू, और सी एम के इक्वल है, तो सी और एम ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से डी एम की वैल्यू सी एम के इक्वल है और यहाँ ये गिवन है कि ये ए एम की वैल्यू एम बी के इक्वल है।
और ये सी पर ये 90 डिग्री है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए एम सी, फर्स्ट पार्ट में ए एम सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी एम डी के। तो ए एम और सी ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा बी एम डी, यानी ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ये कॉन्ग्रेंट होंगे। हमें ये प्रूफ करना है सबसे पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि डी बी सी ये वाला जो एंगल है, डी ये बी और ये सी है, तो ये एंगल 90 होगा, तो बी एंगल ये 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। और इसी तरीके से डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। डी बी सी और ए सी बी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी पॉइंट ए, डी बी और सी, और एक हो गया ए सी और बी, ये राइट एंगल ये, और डी बी सी में ये एंगल, ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना हमें कि सी एम की वैल्यू, यहाँ पर देख रहे हैं सी और एम की वैल्यू ए बी की हाफ होगी, इस ए बी की 1/2 होगी, ये प्रूफ करना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट होगा इसके, तो पहले इन्हीं दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ए एम सी ट्रायंगल एंड दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इन दोनों ट्रायंगल के लिए। अब ये देख रहे हैं कि ए एम सी में, ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि जो इस ए एम की जो वैल्यू है, ए और एम की जो वैल्यू है वो सी और एम और बी के इक्वल है, क्योंकि इसका एम इसका मिड पॉइंट गिवन है। ये ए और एम की जो वैल्यू, ए एम की वैल्यू है वो एम और बी के इक्वल है, ये एम ए बी का मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये गिवन है ए एम की वैल्यू एम बी के इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, और यहाँ लिख लेंगे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ, और इन दोनों ट्रायंगल में ए एम और सी में ये एंगल है ए एम और सी, ए एम सी, और इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा डी एम और बी। तो ए एम और सी डी एम और बी के इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए एम और सी की वैल्यू एंगल डी एम बी के इक्वल होगी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। थर्ड इसमें गिवन है कि इसमें से डी एम की जो वैल्यू है, डी एम की वैल्यू डी और एम और सी के इक्वल, ये क्वेश्चन में ये गिवन है। तो डी एम इज़ इक्वल टू सी एम, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ लिख सकते हैं गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ये बी एम और डी के। कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन होगी, यहाँ देख रहे हैं कि दो साइड है और एक एंगल है, तो ये हो जाएगा एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी, जिसके तहत ये होगा। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ इक्वल हो, कॉन्ग्रेंट होंगे, तो उनके बाकी पार्ट यानी उनकी बची हुई जो साइड्स होंगी और एंगल करस्पॉन्डिंग साइड होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल होंगे। जैसे ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। ये एंगल ये ट्रायंगल हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट इसको शो कर देंगे, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो ये एंगल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये यहाँ से देखेंगे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये इसके करस्पॉन्डिंग है इसलिए ये और ये इक्वल होंगे। और ये इसी तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो साइड होगी वो इसके साइड के इक्वल होगी, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि बाई सी पी सी टी, तो यहाँ से डी बी की जो वैल्यू होगी डी बी की वैल्यू ए सी के इक्वल होगी, तो डी बी की वैल्यू ए सी के इक्वल होगी। और दूसरा इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल
इसकी वैल्यू होगी डी ए और डी बी और ए, एंगल डी बी ए इक्वल, डी बी ए की वैल्यू इक्वल होगी वो इस वाले एंगल के बी ए सी की इक्वल होगी। इसकी वैल्यू बी, एंगल बी ए और सी की इक्वल। अगर दो यहाँ पर साइड्स, अगर उनके ये पैरेलल साइड हैं, अगर दो अगर पैरेलल साइड हैं तो ये उनके अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हों तो इसका मतलब ये दोनों जो साइड होंगी वो पैरेलल होंगी। इसी तरीके से ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये लाइनें, इसका मतलब ये साइड डी बी जो होगी वो ए सी के कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो डी बी इज़ पैरेलल, डी बी इज़ पैरेलल टू ए सी हो जाएगी। देयरफॉर डी बी इज़ पैरेलल टू ए सी। दो साइड अगर पैरेलल होंगे तो उनके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री। अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये एंगल इसका और इसका जो सम होगा, इसके इंटीरियर एंगल के एक ही साइड के जो एंगल का सम होगा, ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के इक्वल होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस एंगल का, इसका और इस एंगल का जो सम, ये लाइन, ये साइड इसके पैरेलल है। ये साइड अगर